ये सूक्त ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण भाग है जो अग्निदेव की स्तुति करता है। इसमें अग्नि को न केवल भौतिक अग्नि के रूप में बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी देखा गया है। आइए इस सूक्त के विभिन्न आयामों को विस्तार से समझते हैं। अग्नि का आह्वान। सूक्त में अग्नि को मन और बुद्धि से आह्वान करने की बात कही गई है। अग्नि केवल भौतिक जगत का तत्व नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक जगत का भी प्रतीक है। यह मनुष्य के भीतर दिव्य चेतना को जगाने में सहायक होता है। सावधानी और एकाग्रता। सूक्त में सावधान शब्द का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें बताता है कि अग्नि की उपासना में मन को एकाग्र रखना जरूरी है। आध्यात्मिक साधना में सावधानी और अनुशासन का बहुत महत्व होता है। अग्नि की सर्वव्यापकता। विश्वभे शब्द से स्पष्ट होता है कि अग्नि सर्वव्यापी है। ये भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर विद्यमान है। अग्नि का ज्ञान और सहायता। सूक्त के अनुसार अग्नि ज्ञान का स्रोत है और ये मनुष्य को हर तरह से सहायता प्रदान करता है। ये मनुष्य के भीतर दिव्य चेतना को प्रकट करता है। ऋग्वेद में अग्नि का महत्व। ऋग्वेद में अग्नि को देवों का मुख और यज्ञ का केंद्र माना गया है। ये सूक्त न केवल बाहरी अग्नि बल्कि आंतरिक अग्नि, अंतर्ज्योति को भी जगाने का आह्वान करता है। मन और बुद्धि का महत्व। सूक्त में बताया गया है कि यज्ञ केवल शारीरिक कर्म नहीं है, बल्कि इसे मन और बुद्धि से समझना भी जरूरी है। सावधानी और ध्यान। यज्ञ में ध्यान और सावधानी का बहुत महत्व है। बिना ध्यान के साधना का उद्देश्य पूरा नहीं होता। आधुनिक संदर्भ में यह सूक्त हमें आज भी ध्यान और एकाग्रता का महत्व सिखाता है। यह बताता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन, बुद्धि और कर्म का समन्वय आवश्यक है। अग्नि ऊर्जा और प्रेरणा का प्रतीक है जो हमें हर स्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। निष्कर्ष पुटो। ये सूक्त हमें बाहरी और आंतरिक ऊर्जा अग्नि को पहचानने, उसे जागृत करने और उसके मार्गदर्शन में जीवन को सफल बनाने का संदेश देता है। ये सूक्त